धनदौलत से ज़्यादा उसके पीछे लगे संघर्ष से होती है। एक बार क्या होता है, एक व्यापारी होता है, उसके एक बेटा होता है। वो उसको पैसों की अहमियत समझाना चाहता है, लेकिन बेटा ध्यान ही नहीं देता है, परवाह नहीं करता है, खूब बर्बाद करता है। तो व्यापारी क्या करता है, उसे एक पुराना सिक्का देता है। तो बेटा हंसने लगता है कि आपने ये क्या दिया मुझे। तब व्यापारी ने कहा कि ये मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। तो वो और हंसने लगा कि इसकी क्या कीमत है। तब व्यापारी ने कहा कि समय आने पे पता चल जाएगा। और काफ़ी दिनों के बाद में व्यापारी जो चल बसता है, तब वो सिक्का बेटे के हाथ में आता है। साथ में एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि बेटा, जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उस वक्त यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और 1 रुपये की उसकी कीमत उसे पता चल जाती है। वो सोचता है कि हाँ, सचमुच रकम की कीमत नहीं होती है, उसके पीछे लगे संघर्ष की कीमत होती है। उसके लिए आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ के भगवान को कोसता है, अपने आप को कोसता है, अपने तकदीर को कोसता है और फिर बोलता है कि हे भगवान, आपने मुझे ये सारे संघर्ष क्यों सौंपे हैं। ये सारी परेशानियाँ मुझे ही भुगतनी पड़ती है। इस ज़िंदगी में कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी कठिनाइयाँ हैं। आपने सारी कठिनाइयाँ मुझे क्यों दे दी। ये सोचते ही उसने उस पेड़ की तरफ देखा। वो पुराना पेड़ था। आंधियों, बरसात, तूफान सारे झेल रहा था। पेड़ को देख के उसके मन में आया कि ये पेड़ भी तो सब कुछ झेलता है, कितना मजबूत है। और ये मुझे यही सिखाता है कि मजबूती के साथ संघर्ष करो, तभी आपको मजबूती मिलेगी। तब से उसने सोचा कि आज के बाद में मैं भी शिकायत नहीं करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा और चुनौतियों का सामना करूँगा, कभी भी शिकायत नहीं करूँगा। तो शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी चाहिए। परिवार में एक दूसरे का सहारा बने, ना कि बोझ। क्योंकि कहा जाता है कि समाज का संताया हुआ तो एक बार फिर से उठ सकता है, फिर से उठ के खड़ा हो सकता है, कुछ कर सकता है, बदल सकता है अपने आप को और परिवार समाज को। लेकिन परिवार का तोड़ा हुआ व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, आत्मा से टूट जाता है और वो एक बार टूटने के बाद में कभी नहीं उठ सकता है, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए परिवार की कलह है, उससे बच के रहें, दूर रहें, प्रेम से रहें, खुशी से रहें, सुकून और शांति से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। उसी में आनंद है, उसी में प्रेम और सौभाग्य है। एक बार एक दर्जी के पास में एक बहुत ही पुरानी सुई थी। उसको देख के उसका बेटा हमेशा बोलता था कि पिताजी नई सुई ले लीजिए। दर्जी उसकी एक भी नहीं सुनता था। तब एक बार बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि पिताजी, आप नई सुई क्यों नहीं लेते हैं। तब दर्जी ने कहा कि बेटा, ये पुरानी सुई मुझे शिक्षा देती है। तो बेटा और अचंभित हो गया कि ये क्या सुई शिक्षा देती है, कितनी पुरानी हो गई है, काली हो गई है, अच्छी भी नहीं है, अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रही है। तब दर्जी ने कहा कि ये मुझे धैर्य की शिक्षा देती है, इसलिए मैं इसको नहीं फेंकता हूँ और नई सुई नहीं लेके आ रहा हूँ। तब बेटे ने मन में उसको मजाक उड़ाया कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। काफ़ी समय के बाद में दर्जी का बेटा है जो व्यापार संभालने लगा, व्यापार करने लगा और वो हमेशा जल्दबाजी में रहता था। जल्दबाजी में रहता था तो उसके नुकसान होता था हमेशा। वो नुकसान से परेशान रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, खिंचा हुआ रहता था, घर में क्लेश होता था। तब उसे अपने पिताजी की बातें याद आई कि पिताजी कह रहे हैं कि यह सुई मुझे धैर्य की शिक्षा दे रही है। तब उसने बच्चे ने पूछा कि धैर्य की शिक्षा कैसे दे रही है। तब दर्जी ने कहा कि देख, जल्दबाजी करूँगा तो कपड़ा फट जाएगा, हो सकता है सुई से मेरा हाथ भी कट जाए, लग जाए, नुकसान भी हो जाए, सुई टूट भी जाए। इसीलिए मुझे ये सुई जो धैर्य की शिक्षा दे रही है। तब उन शब्दों को याद के करके उसने भी धैर्य की शिक्षा ली और धैर्य से काम करने लगा। धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद में ही उसका व्यापार है जो फलने फूलने लगा, 2 पैसे आने लगे, घर में खुशी आने लगी।
कलह दूर हो गई और पूरा परिवार है जो खुशी से जीने लगा। इसीलिए जीवन में धैर्य का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है।